हैं सारे। ये प्रेशर्स और हैं। पर्सनल लाइफ में क्या प्रेशर है? बिकॉज जितना भी हम कह लेंगे जी हमारा ड्रामा इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत स्ट्रांग है, बड़ी फॉलोइंग है, ये हमें पता है कि एट द एंड ऑफ द डे एक्टर के लिए रिस्पेक्ट एक आम इंसान के दिल में नहीं है, बहुत कम है। और ये सवाल उठता है कि या ये पेशा सही नहीं है, हाँ। या ये लोग जो हैं ये जहाँ काम कर रहे हैं ये सब लोग ऐसे सही नहीं है नहीं है जी। और अब आपने खुद ही कहा कि जी 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 अम्मी ने रोका इतनी देर, जी। तो उसमें क्या प्रेशर्स आते हैं? यूर लकी के आपका बैकग्राउंड भी है और बिल्कुल। हस्बैंड आपका सपोर्टिव है, जी। लेकिन फिर भी आई एम श्योर प्रेशर तो आता होगा। प्रेशर आता है, और एक जो आपको वही बात है कि एक इमेज लेके चलना है और कहीं कोई गलत चीज़ ना हो जाए, क्योंकि हम घर वाले हैं, ससुराल वाले हैं, फैमिली वाले हैं। ये वाली चीज़ आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो ससुराल वाली लड़कियां नहीं भी हैं। अब ये चीज़ थोड़ी सी मैं कहूँगी कि थोड़ा सा इस परसेप्शन में चेंज आ रहा है, क्योंकि जब से हमारी मीडिया साइंसेस की बैचलर्स की डिग्रीज आना शुरू हुई हैं और ग्रेजुएट करके लोग निकलना शुरू हुए, उसके बाद अच्छे अच्छे घरों के लड़के लड़कियां जब से इस इंडस्ट्री में आना शुरू हुए पढ़ लिख के, उसके बाद से मुझे लगता है थोड़ा सा परसेप्शन अब ये चेंज हुआ है कि नहीं, ये लोग अच्छे नहीं हैं, या शो बिजनेस अच्छा नहीं है, या ये लोग तो ऐसे होते हैं। ये चीज़ चेंज होना शुरू हुई है और ये जिम्मेदारी हम पे लागू होती है, मुझे लगता है। और सोशल मीडिया को हमें इस चीज़ को यूटिलाइज करना चाहिए, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहिए कि हम ये इमेज बेहतर बनाएं, ना कि इसको ख़राब करें। क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है, नाम मैं नहीं लूँगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको ख़राब करने में लगे हुए हैं। जो आम इंसान का एक परसेप्शन है शोबिस को लेके, वो अब बहुत चेंज हो रहा है, लेकिन इसको और चेंज होने की ज़रूरत है और हमें अपने प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करना चाहिए इसको और बेहतर बनाने के लिए, ना कि इसको मज़ीद बिगाड़ने के लिए। बिगाड़ता कौन है? आप ऐसे क्या नाम नहीं लूंगी तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इंडस्ट्री के अंदर से कुछ लोग लगते हैं, हाँ। मुझे सीनियर्स में से भी कुछ मुझे ऐसे लगते हैं, ऑब्वियसली नाम नहीं ले सकती, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि ये बहुत बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इमेज को बेहतर बनाने के लिए। ये एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को अगर मैं देख लूं कि ये इनको करने की जरूरत नहीं थी, इसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री बदनाम होती है, या इस एक तस्वीर की वजह से पूरी इंडस्ट्री बदनाम होती है। जनरलाइज किए जाते हैं हम सब लोग, जबकि हम ऐसे नहीं हैं। अच्छे अच्छे घरों से भी लोग आए हुए हैं, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स लड़कियों की भी हैं। लड़कों को तो आप छोड़ ही देना, पहला पेन पॉइंट तो हमारी सोसाइटी में लड़की ही होती है। अगर दो लोग गलती करेंगे तो ब्लेम तो लड़की पे ही आता है। हमारी सोसाइटी में अभी बहुत टाइम चाहिए हमें इस परसेप्शन को चेंज करने के लिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं हम लोगों से और हमारे सीनियर से हो जाती हैं कि हम बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं कि नहीं, अच्छे लोगों के, अच्छे घरों के लोग भी आते हैं यहाँ पे, अच्छे घरों की लड़कियां भी पढ़ पढ़ के आ रही हैं, और ऐसा माहौल नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। और वही मैं बात कहूंगी कि हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल्स हैं लड़कियों की कि जो घर भी संभाल रही हैं और जो बहुत अच्छा अच्छा काम भी कर रही हैं। लातादाद लड़कियां हैं हमारे पास। एक दो को देख के पूरी इंडस्ट्री का इमेज खराब होता है आज भी। सो हमें बहुत रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। मगर किस चीज से इमेज खराब होता है? बगैर नाम लिए आप जो कह रही हैं, रेफर कर रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही किस चीज से? गलत तस्वीर लगाने से? गलत तस्वीर लगाने से। मगर क्यों ना कोई लगाए, उसकी अपनी, अगर एक इंडिविजुअल है वो लगाना चाहता है। जब आप पब्लिक पर्सनालिटी होते हैं ना, तो हर चीज आपकी अपनी पर्सनल नहीं होती। मगर उसका इमेज खराब हो रहा है ना, तो वो इंडस्ट्री पे क्यों मसला आता है? हमारे लोगों का है ना। आप एक तस्वीर देख के लोग कहते हैं देखा, मैं कह रही हूँ ना, या मैं कह रहा हूँ ना कि ये सब इसी तरह के। हम जनरलाइज बड़ी आराम से हो जाते हैं और बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक तस्वीर देखे और एक नॉन इंसान को एक टेढ़ी तस्वीर लगाएगा या टेढ़ी हरकत करेगा तो सारे बदनाम होंगे। सो ये आप इस चीज को तो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे कि एक इंसान है, उसकी अपनी जात है। ये सोच लाना भी तो एक काम है। हाँ, मेरे ख्याल है लोगों को सोच बदलनी चाहिए कि अगर एक इंसान गलती कर रहा है या इंसान एक फॉर एग्जांपल गलत तस्वीर लगा रहा है, वो लगा रहा है यार, अगर आपको नहीं अच्छी लग रही है आप ना देखें, आपको बुरी लग रही है आप कहना चाहते हैं उसको। अगर हम सिर्फ सोशल मीडिया की बात करें ना, तो ये बहुत बड़ी डिबेट है कि ये चीज़ सिर्फ लोगों में इस बात की अवेयरनेस दे देना कि ये एक इंसान है, हाँ। उसकी अपनी ज़िंदगी है और उसकी मर्जी है। लोग ऐसा नहीं समझते हमारे यहाँ मेजॉरिटी ये होता है कि ये इन्होंने कैसे कर दी। आप बुलिंग तो देखती होंगी ना, किस तरह ट्रोलिंग किस तरह से होती है। अगर हमारे अंदर ये वाली थिंकिंग आ जाए तो ट्रोलिंग का मादा ही खत्म हो जाए हमारी सोसाइटी से। और हमारे यहाँ तो खैर कैरेक्टर और एक्टर को भी नहीं डिफरेंशिएट कर पाते। एग्जैक्टली। आपके साथ होता है ऐसे? जी बिल्कुल होता है। हाँ। सामने मिलके होता है। हाँ। और कोई नेगेटिव कैरेक्टर अगर कर लें तो आके सीधा आपसे पूछते हैं कि अरे आप उस ड्रामे में आती ना, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हाँ। मैं कहती हूँ मैं नहीं कर रही, वो जो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ ना वो कर रहा है। हाँ। तो ये अभी तक ये शऊर लोगों में नहीं आया। तो आप तो जो बात कर रही हैं वो तो बहुत 10 साल आगे की बात है। ठीक है, लेकिन हाँ एक इंडस्ट्री पे एक रिस्पांसिबिलिटी जरूर रिस्पांसिबिलिटी आती है और सब पे थोड़ी बहुत रिस्पांसिबिलिटी आती है कि एक इंसान जिसका 10 मिलियन फॉलोअर है या 9 मिलियन फॉलोअर है, उस पर थोड़ी रिस्पांसिबिलिटी तो आएगी ना। अच्छा, मेरा ये कि मुझे मंशा की बात बहुत अच्छी लगी कि यार आपस की लड़ाइयाँ सोशल मीडिया पे मत लेके आए।
अगर आप आपस में एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो तो बाहर वाले भी नहीं कैसे करेंगे। करेंगे? वहां बिल्कुल तक तो सही बात। बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ बिल्कुल कि सही है। इंडस्ट्री की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। कि अपनी इमेज को लिफ्ट करें, लिफ्ट करें और एलिवेट थोड़ा सा करें, डिग्निफाइड हो जाएं, हाँ, मेरे ख्याल से। ओछी हरकतें ना करें ओछी हरकतें ना करें। सोशल मीडिया पे ओछी तस्वीरें भी ना लगाएं, ओछी हरकतें भी ना करें। ना करें, और बिल्कुल। अगर किसी बात पे डिबेट करनी है तो हेल्दी डिबेट करें। हेल्दी डिबेट करें। जी। तो बातें तो नहीं करनी चाहिए राबिया, बिल्कुल सही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक होती है, मगर आप जो सोचती हैं आप कह जाती हैं। मैं बहुत रोकने की कोशिश करती हूँ अपने आप को, और हाँ। मेरे आसपास जितने लोग हैं वो सब कहते हैं मुंह बंद मुंह बंद, पर मैं हाँ। कहती हूँ नहीं। हाँ। जो बात एड्रेस करने की जरूरत है उसे करना आपने चाहिए। की? मैंने की, बिल्कुल की, अभी और मैं करती आई भी हूँ। कवि साहब की डेथ पे एक जी 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 काफी वायरल हुई थी पोस्ट आपकी। जी, और वो मुझे लगता है कि बहुत नेगेटिवली शायद हो गई थी। ऐसी मेरी नीयत नहीं थी करने की, क्योंकि कवि अंकल जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और मैं लिटरली उनको देख के बड़ी हुई हूँ, और उनका मेरे घर में आना जाना था। मेरी शादी पे वो मौजूद थे, और मैं जब भी कुछ अच्छा करती थी वो पर्सनली मुझे फोन करके बात करते जहाँ थे बैठी कि हैं बेटा, वहाँ बैठ के उन्होंने इंटरव्यू भी दिया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। और मुझे इस बात का शर्फ हासिल है कि उनके जाने से पहले मैंने उनके साथ एक फिल्म ली थी। एब्सोल्युटली। सो मुझे उसका बहुत इंतजार है। लेकिन ये कि कवि अंकल इज लाइक माय ओन फादर, आप कह लें, फादरली फिगर थे हमेशा से। तो हुआ क्या So, था? उनके उषा ने साथ पोस्ट लगाई। जी, उन्होंने पोस्ट बिल्कुल लगाई थी, और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं थी, ना ही मैं नेगेटिवली जवाब देना चाह रही थी, बट ये था कि एक फैक्ट चेक ज़रूरी था। वो पोस्ट देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद कवि अंकल जो हैं उनको कभी कोई इज्जत नहीं दी गई है, कभी कोई हाँ, अवार्ड मैं नहीं दिया रिकैप गया। कर देती हूँ। उषा ने कहा था कि जी हम सिर्फ जब लोग चले जाते हैं तब उनको अप्रिशिएट करते हैं, जी जी और जी, उनके जिंदा होते हुए क्यों नहीं बिल्कुल अवार्ड। ऐसा होता है। हाँ। आई अग्री। बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ ऐसा हुआ है कि है। उनके गुजरने के बाद हमने उनको अवार्ड्स दिए हैं, और बहुत बहुत बड़े बड़े अदाकारों और आर्टिस्ट के साथ, सिंगर्स हो गए, मेहदी हसन साहब, वो बहुत बुरे हालों में गए। बहुत मैंने खुद उनको अपनी आंखों से डाउ यूनिवर्सिटी के स्ट्रेचर पे पड़े हुए देखा था, मेरी अपनी आंखों देखी है। बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ ऐसा हुआ है, और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कवि अंकल के साथ ऐसा नहीं हुआ। हाँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ कि कवि अंकल के साथ अगर आप बैठे ना, वो अपनी सक्सेस स्टोरीज खुद बताते थे, और वो अब इतने खुश इंसान थे, और वो ये कहते थे मुझे यहाँ से ये एजाज मिला, मुझे वहां से वो एजाज मिला। और वैसे भी जब भी वो किसी सेट पे आते थे, उनको हर इंसान ने बहुत रिस्पेक्ट दिया, उनको इस कौम ने बहुत रिस्पेक्ट दी, अपने सर पे, अपने दिल में बिठा के रखा है। सो मुझे नहीं लगता कि कवि अंकल के साथ उन पे ये चीज अप्लाई नहीं होती। तो मैंने थोड़ा सा इधर डिसएग्री किया, और उनके जितने भी अवार्ड्स थे वो मैंने पता किए पहले कि ये सारी चीजें उनको मिली हैं। उसके बाद मैंने वो पोस्ट लिखी थी कि कवि अंकल के साथ ऐसा नहीं था, ही वॉज अ रिस्पेक्टेड मैन, और उनको बहुत मोहब्बत, बहुत इज्जत दी गई, और उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए। अगर किसी एक चीज पे या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से आप डिसएग्री करते हैं कि उन्होंने उनको अवार्ड नहीं दिया, तो आई थिंक यू शुड नेम देम। पूरी इंडस्ट्री को इस चीज में जनरलाइज करना, और पूरे पाकिस्तान को इसमें वो करना कि जी किसी ने उनको या तो इज्जत नहीं दी, या उनको किसी ने, ये मैं बहुत हम्बली बोल रही हूँ, कोई इसमें लड़ाई नहीं है, कोई इसमें नेगेटिविटी नहीं है, मेरी साइड ऑफ स्टोरी, और जिस चीज से मैं अग्री करती हूँ, जिस चीज से मैं डिसएग्री करती हूँ। आपने पैशनेट फील किया इस चीज के बारे में। एग्जैक्टली, और मुझे लगा कि मुझे ये बात करनी चाहिए कि उनके साथ ऐसा सीन नहीं था। उनको अवार्ड्स भी दिए गए, उनको एजाजात भी दिए गए, और उनको बहुत मोहब्बत दी गई, इस कौम ने उनको बहुत मोहब्बत दी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जैसे आपके भी पॉइंट साबित इंडस्ट्री ने होता है उनको कि बहुत इंडस्ट्री को एलिवेट करें। जी और मेरा पॉइंट ये होता है कि जी जो आप दिल में सोचें, पैशनेट हो, वो जरूर बोलें। तो मुझे, मैं बहुत सारी चीजें, अब मैंने कोशिश की कि मैं ना बोलूं या मैं चुप रहूं, और बहुत सारी चीजों पे जरूरत नहीं होती बात करने की। यहाँ मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे ये चीज कहनी चाहिए, क्योंकि हाँ, हमारे आर्टिस्ट के साथ ऐसा हुआ है, और बहुत बुरा भी हुआ है। फाइनेंशियल सपोर्ट उनको नहीं दिया है, मॉरल सपोर्ट उनको नहीं दिया, उनको काम नहीं दिया गया है। लेकिन कवि अंकल के साथ ऐसा नहीं था, मुझे ऐसा लगता है। डांस को लेके लोगों की क्या परसेप्शन होती है? बड़ा मैं बहुत जगह पे ये बात मैंने पहले भी की है कि मैं और सरहा जो हैं, हम प्रिपेयर्ड थे कि ये हम करने जा रहे हैं, और तैयार रहो, बैकलैश के लिए कोई भी रिएक्शन आ सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा कमेंट आज तक हमें नहीं मिला जो कि नेगेटिव हो या बुरा हो। हर इंसान ने, इनफैक्ट इतने लोग हमें इनबॉक्स करते हैं, और इतनी लड़कियां हमें डीएम करती हैं कि हमें भी आपका इसका पार्ट बनना है, हम किस तरह बन सकते हैं, और मुझे भी डांस का बहुत शौक है। और मैं आपको बताऊं क्यों आपको क्यों नहीं बैकलैश आया? जी, आप दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज है ना जी, वो बहुत बहुत पॉजिटिव और बहुत साफ सुथरी है। जी। उस